नमस्कार, मैं आलोक कुमार और आप देख रहे हैं खबर सुप्रभात। जी हां, आज हम चर्चा करेंगे औरंगाबाद ज़िले में बिगड़ती विधि व्यवस्था और आए दिन हो रहे हत्या और लूट, और इस सवाल पर पूर्व सांसद अभी औरंगाबाद पुलिस अधीक्षक से मिले हैं और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रेस को भी संबोधित किए हैं। पूर्व सांसद जो एनडीए के ही सांसद हैं, एनडीए घटक दल के ही सांसद हैं और एनडीए के ही बिहार में सरकार चल रही है, और इन्होंने ईमानदारी से इन्होंने स्वीकार किया है, प्रेस और कैमरे के सामने स्वीकार किया है, और पुलिस अधीक्षक को भी जिले में बिगड़ती विधि व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त किए हैं। पिछले दिनों एक बस कंडक्टर का पीट कर हत्या, बेलवा में हत्या पर भी चिंता व्यक्त किए हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि जिले में शराब की धंधा जोरों से फल फूल रहा है और बगैर पुलिस के मिली भगत के संभव नहीं है। अब एक तरफ औरंगाबाद पुलिस शराब माफियाओं और कारोबारियों के विरुद्ध सघन अभियान चलाने की दावा करती है, प्रेस नोट जारी करती है, तो दूसरी तरफ एनडीए घटक दल की सांसद का यह आरोप है कि बगैर पुलिस के मिली भगत के बड़े पैमाने पर शराब की धंधा नहीं हो सकता है। उन्होंने सवालिया निशान उठाते हुए ओबरा का वर्तमान एसएचओ के भी लापरवाही को रेखांकित करते हुए ओबरा की थाना अध्यक्ष एसएचओ पर तत्काल कार्रवाई की मांग पुलिस अधीक्षक से पूर्व सांसद ने किया है। तो आइए क्या कुछ कहते हैं पूर्व सांसद प्रेस को संबोधित करते हुए, सुने विस्तार से। कोई एक्शन नहीं होता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है, एफआईआर नहीं होता है। उसी आवेदन पर एफआईआर तब होता है जब मर्डर हो जाता है, यानी 1 महीने के बाद। दिसंबर का आवेदन, जनवरी में एफआईआर होता है। वहाँ की पुलिस, ओबरा की पुलिस, एसएचओ ओबरा यदि समय पर एक्शन ले लेता, अपराधियों में भय होता, तो शायद ये हत्या की घटना नहीं होती। कल मैं जब वहाँ गया था, दहशत का माहौल है, लोग भय के वातावरण में जी रहे हैं, और मृतक के जो बाकी बचे भाई हैं 3, दुकान उनकी बंद थी, डर के मारे दुकान वो लोग नहीं खोलने को तैयार थे। बहुत वहाँ पुलिस की उपस्थिति में भी दबंगों ने, रंगदारों ने लोगों के साथ दबंगई और रंगदारी की। इसलिए बहुत ही यही कारण था कि वहाँ से भी मैंने एसपी साहब से बात की थी, और यहाँ आके विस्तार में मैंने कल वहाँ जो मैंने देखा, जो सुना, जो मैंने महसूस किया, ये बताकर और मैं ये कहने आया था कि वहाँ भय का वातावरण समाप्त होना चाहिए। वहाँ गरीब लोग रहते हैं, दबे कुचले लोग हैं, छोटे छोटे व्यापारी हैं जो दुकान चलाकर या होटल चलाकर या ठेला पर कुछ सामान बेचकर अपना जीविकोपार्जन करते हैं, अपने परिवार को पालते हैं। और ये सब कुछ, इसके पीछे कारण ये है कि जो अवांछित तत्व हैं, जो बैड एलिमेंट्स हैं, ये लोग शराब का नाजायज़ कारोबार करते हैं, और शराब का ये नाजायज़ कारोबार बिना स्थानीय पुलिस की मिली भगत के संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। तो उनके पास 2 नंबर की कमाई है, 2 नंबर का पैसा आ रहा है, जिसके चलते उनका मनोबल बढ़ा हुआ है, और वो लोग समझते हैं कि हम कानून से ऊपर हैं। कानून का भय उन लोगों के अंदर नहीं है, और जो सीधी सादी जनता है वो सहमी हुई है, डरी हुई है इन गुंडों के चलते। विस्तार में भी बात हुई है, एसपी साहब ने मुझे आश्वासन दिया है कि 1 सप्ताह के अंदर
मैं इस पर कार्रवाई करूँगा। मैंने इनको ये भी आग्रह किया है कि जिन अपराधियों ने हत्या की घटना को अंजाम दिया उनके ऊपर तो कार्रवाई हो ही, लेकिन जिसके कारण एसएचओ ओबरा के अकर्मण्यता या अनदेखी या अपराधियों को कहीं न कहीं से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संरक्षण देने के कारण ये हत्या की दुखद घटना घट गई, उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि बिना पुलिस के मदद के शराब बिक ही नहीं सकती, ये मेरा मानना है। एसपी साहब ने मुझे आश्वस्त किया है कि 1 सप्ताह के अंदर जांच करके कार्रवाई करेंगे। मैं एसपी साहब के इस एश्योरेंस से आश्वस्त हूँ, लेकिन एक्शन से जनता में मैसेज जाएगा, एक्शन लेना तो अब एसपी साहब का काम है। यानी लगातार हो रही घटनाओं में इस तरह की शराब की अहम भूमिका है, इसको मानते हैं? बिल्कुल, शराब की और बालू की। शराब माफिया, बालू माफिया जो नाजायज़ पैसा कमा रहे हैं, उनका मनोबल बहुत बढ़ गया है और वो कानून को कुछ समझ नहीं रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि हम पैसे के बल पर, पुलिस मेरी मुट्ठी में है, हम जो चाहेंगे करेंगे। हालांकि पुलिस इस बात को नहीं मानेगी। जो मैं कह रहा हूँ, जो जनता का आरोप है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पुलिस इस बात को सिरे से नकारेगी, मैं ये भी जानता हूँ कि इसमें हम लोगों की संलिप्तता नहीं है, लेकिन आखिर क्या कारण है कि ऐसा हो रहा है। एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जिले में जो भी घटना घटी, हम तो सत्ता पक्ष के आदमी हैं। ये काम तो विपक्ष का था कि अगर कानून व्यवस्था की स्थिति में कमजोरी आती है, लचर है, तो विपक्ष का काम था इसको रेज करना, इसको उठाना, इसका विरोध करना। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, मार्के की बात है कि विपक्ष इस पर कुछ नहीं, विपक्ष की जो सबसे प्रमुख पार्टी है, लालटेन वाली पार्टी, वो इस पर नहीं बोल रही है। वो इस पर इसलिए नहीं बोल रही है कि उसी के लोग गुंडे, उसी के लोग बालू माफिया हैं, उन्हीं के लोग दारू माफिया हैं और उन्हीं के लोग दबंगई रंगदारी करके इस तरह की हत्या की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इसलिए वो लोग इस पर चुप हैं। वो लोग चुप हैं, जबकि हल्ला तो उनको मचाना चाहिए था। वो चुप हैं, लेकिन हम लोग हैं सत्ताधारी दल के ज़रूर, लेकिन जनता अमन चैन से, शांति से, सम्मान से रहे, अपना रोज़गार, अपना व्यवसाय आराम से करे, इसके लिए हम चिंतित हैं। और हमने एसपी साहब को सारी बातों को बताते हुए सख्त और त्वरित एक्शन के लिए रिक्वेस्ट किया है।